everyone, good morning, welcome back to the channel. So I hope it will be audible now. अभी आवाज आ रही है सबको? Am I audible? तो हम बात कर रहे हैं एनवीएस की एलडीसी की ही वैकेंसी, यानी कि जो हमारी डिपार्टमेंटल एग्जाम है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एनवीएस के डिपार्टमेंटल में काफी सारी वैकेंसी आई है। गुड मॉर्निंग रीमा। तो उसी में हम बात कर रहे हैं जो आपकी असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी है उसके बारे में हम जानेंगे। इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है, कितने देर का पेपर रहेगा, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, कितने मार्क्स का है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इंटरव्यू है कि नहीं है, और है तो क्या वेटेज है, सारी चीजें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल पाए। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप अपनी डिटेल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इन केस अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको डिटेल में शेयर करना होगा आपका नाम, जैसे आपका नाम रीमा है तो आप रीमा लिखेंगे, सिटी है आपकी दिल्ली तो आप दिल्ली लिखेंगे, और एग्जाम आपका है एनवीएस असिस्टेंट कमिश्नर तो आप एनवीएस असिस्टेंट कमिश्नर यहां पर लिख देंगे ताकि आपको इससे रिलेवेंट जो भी अपडेट्स होगी, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मिलते रहे। तो स्टडी पोर्टल वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी टीचिंग नीड्स का। यहाँ पर आपको लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू प्रिपरेशन और इवन आप नोट्स भी जो है प्राप्त कर सकते हैं बाय कोरियर। अगर आप घर बैठकर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो नोट्स भी अवेलेबल है, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप में से कोई प्रिंसिपल की, आपके कलीग में कोई प्रिंसिपल की तैयारी कर रहा है तो हमारा नया बैच प्रिंसिपल के लिए स्टार्ट हो रहा है 3 जनवरी को, जो एनवीएस, यूपीएससी, केवीएस तीनों सेंट्रल लेवल एग्जाम, जो 3 बड़े एग्जाम हैं उन सभी को कवर करेगा। तो सारा का सारा कंप्लीट सिलेबस आपका इसमें कवर होगा। 3 जनवरी से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर का बैच के लिए आप, हमारे पास अभी रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, तो रिकॉर्डेड बैच आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करना होगा? सबसे पहले आपको स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक आपको एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर ही अवेलेबल है। सर्च करेंगे आप एनवीएस या असिस्टेंट कमिश्नर तो आपको वो बैच दिखाई दे जाएगा, जिसमें सारा का सारा कंटेंट, वीडियो जो है, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, वो उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी की सारी अवेलेबल रहेंगी। क्योंकि ये आपका पेपर ऑनलाइन मोड में होगा तो आपके लिए जरूरी है कि आप ऑनलाइन टेस्ट की प्रिपरेशन करें कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन एग्जाम अटेंड करना है ताकि आपको आपके एग्जाम में हेल्प मिले। तो इसमें सारी की सारी जो टेस्ट सीरीज होती हैं हमारी, टॉपिक वाइज जो भी टेस्ट होंगे वो आपके इसी फॉर्मेट में होंगे, ऑनलाइन मोड में होंगे, ठीक है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स ऑर्डर करने के लिए आपको करना होगा हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट 8447410108। एनवीएस असिस्टेंट कमिश्नर, एकेडमिक फाइनेंस दोनों के लिए ही अवेलेबल हैं, तो आप वो जो है इस नंबर पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आया था आपका 5 दिसंबर को। इसमें और भी वैकेंसी है, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स के अलावा असिस्टेंट कमिश्नर आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका सेक्शन ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन है, सेक्शन ऑफिसर फिनेंस एंड अकाउंट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एसएसए है, जेएसए है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ये सभी जो पोस्ट हैं वो एनवीएस की तरफ से आई है। इसके अलावा 2 और भी नोटिस हैं जिसमें कि आपकी जैसे जूनियर क्लर्क है, इस टाइप की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम एकेडमिक्स की बात करें तो एकेडमिक्स में वो सभी लोग ने अप्लाई कर सकते हैं जिसको प्रिंसिपल का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है। जो एनवीएस के प्रिंसिपल के तौर पर कम से कम 3 साल जिसने अपनी सर्विस दी है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, और आप रेगुलर बेसिस पर एनवीएस के जो है वो अपॉइंटी होने चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स में टोटल 10 पोस्ट दी गई हैं, ठीक है। तो 10 टोटल पोस्ट हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम मोड की बात करें तो एग्जाम आपका ऑनलाइन सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम है। यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपका रिटन एग्जाम है प्लस इंटरव्यू है। रिटन एग्जाम की आपकी जो वेटेज है वो 70% है और इंटरव्यू की आपकी वेटेज है वो 30 है। तो 70-30 का आपका रेशो रहेगा फॉर द सिलेक्शन क्राइटेरिया। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल आपका जो होगा वो 120 मार्क्स का है और टोटल ड्यूरेशन है वो 120 मिनट्स की है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है जिसको आप 1 मिनट में कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को अगर आप 1 मिनट देते हैं तो आप अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे।
अब हम बात करते हैं सिलेबस की कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होंगी, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। सबसे जो पहला पोर्शन है वो है हमारा एजुकेशन का, जिसके 4 पार्ट है और जिसमें से 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 मार्क्स के होंगे। सबसे पहला है आपका सीडीपी, जो आपकी जनरल साइकोलॉजी होती है, सीडीपी है, वो है आपकी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आप बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी साइकोलॉजी की थ्योरी है उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो बच्चे का डेवलपमेंट, फिजिकल जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है, फिजिकल है, इंटेलेक्चुअल जिसको हम कॉग्निशन या मेंटल एबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट। तो ये सारे आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में आपको पूरा का पूरा स्टडी करना है, ठीक है। सेकंड फिर आपका प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस, एडोलसेंस के बारे में आपको पढ़ना है कि एडोलसेंस को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, कैसे आप उसको सोल्व कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में या प्रॉब्लम्स में होम का क्या रोल है, आपका स्कूल का क्या रोल है। और क्योंकि एनवीएस एक रेजिडेंशियल स्कूल है तो एनवीएस का एज अ हॉस्टल और जो सोसाइटी है वो किस तरीके से डील कर सकती है एडोलसेंस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एडोलसेंस की जो प्रॉब्लम है वो आपका सारा यहाँ पर आ गया। जैसे जीन पियाजे की थ्योरी है, लेवी-वाइगोत्स्की की थ्योरी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है, ठीक है। सेकेंड पोर्शन हमारा है लर्निंग का, ठीक है। लर्निंग भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी सीडीपी का। तो आपको कंसेप्ट लर्निंग क्या है, क्या कितने इसके टाइप्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके, ठीक है, वो आपको कवर करने हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। लर्निंग की जो मेन थ्योरी है वो आपको लर्निंग की थ्योरी यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो मोटिवेशन भी इसका एक पार्ट है, तो मोटिवेशन भी आपको लर्निंग के साथ मोटिवेशन को भी कवर करना है। एंड मेजर्स फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, तो लर्निंग एंड मोटिवेशन भी है इसमें, तो ये भी आपको कवर करना है, ठीक है। इसकी जो भी थ्योरीज है, बिहेवियरिस्टिक है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है, तो ये सारी थ्योरीज जो है आपको लर्निंग में वो भी आपको करनी है। फिर लर्निंग आउटकम क्या होता है, न्यू इंक्लूजन लर्निंग आउटकम, एलओ जो हमारी एनईपी में भी लिखा है। तो लर्निंग आउटकम से आप क्या समझते हैं उसके बारे में, और पेडागोजिकल लीडरशिप ये भी आपको यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। ये दोनों पोर्शन भी एड ऑन है, ये भी आपको लर्निंग मोटिवेशन के अलावा थोड़ा डिटेल में आपको इन टॉपिक्स पर भी जाना है। इसी में सीडीपी में पार्ट है आपका थर्ड, दैट इज पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में आपकी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी एनईपी 2020 ही है, अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन फेज चल रहा है। तो ये हमारी हमेशा न्यूज़ में बनी रहेगी, चाहे आपका रिटर्न हो या आपका इंटरव्यू हो, सभी जगह पर आपकी ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। उसके बाद है आपका गवर्नमेंट एक्ट एंड पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन, क्या क्या पॉलिसीज हैं चिल्ड्रंस को लेकर। स्कूल सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, गुड गवर्नेंस इन स्कूल सिस्टम, ये आपका पूरा का पूरा पार्ट रहेगा पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में। अगर आप इस सिलेबस को ध्यान से देखो तो ये आपका जो प्रिंसिपल का सिलेबस आता है उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट आपका फोर्थ है, जिसमें आपको डिजिटल लर्निंग के बारे में पढ़ना है, आपको आईसीटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वेरियस इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव है, जैसे दीक्षा पोर्टल है, निष्ठा पोर्टल है, स्मर्थ है, स्वम है, ठीक है, ई लाइब्रेरी है हमारी, इस तरीके से बहुत सारे जो है चीजें हैं, स्वम प्रभा है। तो आपको जो भी वेरियस इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट वो आपको यहाँ पर स्टडी करने हैं। उसी के प्रोस्पेक्टस क्या है, रीच और इफेक्टिवनेस, ये आपको सारे का सारा यहाँ पर कवर करना है। नेक्स्ट फिर आपका आ जाएगा करिकुलम। करिकुलम क्या है, करिकुलम से आप क्या समझते हैं, करिकुलम के टाइप्स कितने हैं, करिकुलम को डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, करिकुलम के प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है, क्या क्या स्टेजेस हैं, वो सब आपका इस करिकुलम के टॉपिक में आ जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपका एकेडमिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एकेडमिक प्लानिंग कैसे होगी आपकी, इम्प्लीमेंटेशन एकेडमिक कैलेंडर आप बनाते हैं कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीजें आपकी इस डी पोर्शन में आ जाएंगी। तो टोटल जो आपका 20 मार्क्स का सीडीपी है, जो आपकी साइकोलॉजी है, एजुकेशन पार्ट है, उसमें आपका सीडीपी है, लर्निंग है एंड मोटिवेशन, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन जिसमें कि एनईपी और गवर्नमेंट एक्ट पर ज्यादा फोकस है। उसके बाद है हमारा लर्निंग जिसमें जो टीचिंग मेथोडोलॉजी इन क्लासरूम जिसमें डिजिटल इनिशिएटिव है, करिकुलम एंड एकेडमिक प्लानिंग है। इसमें से आपके 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन पे आप 1 मिनट देंगे तो आप एक क्वेश्चन पे 1 मिनट देने के बाद अपना पेपर आराम से सॉल्व कर सकते हैं और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा।
नेक्स्ट है आपका जो है सेकंड, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर इन एनवीएस। आप असिस्टेंट कमिश्नर बनने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो एकेडमिक्स में आपका क्या है कि सबसे पहले डेली रूटीन्स क्या है स्टूडेंट्स की, वो आपको देखना है। सीबीएसई एफिलिएशन लॉज क्या है, बायलॉज क्या है, एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स के बारे में क्या नॉर्म्स हैं वो आपको पढ़ना है। थर्ड है यहाँ पर नॉर्म्स रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ पीरियड्स फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स, किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने पीरियड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जो हमारी रूल्स रेगुलेशन है वो आपको यहाँ पर पढ़नी है फ्रॉम 6 to 12 तक। फिर लेटेस्ट नॉर्म एलोकेशन क्या है, स्ट्रीम्स एलोकेशन के लिए क्या लेटेस्ट नॉर्म्स है एनवीएस के लिए वो आपको पढ़ना है। एडमिशन नॉर्म्स कैसे है, एडमिशन कैसे होता है जेएनवी स्कूल्स में क्लास 6 के लिए, 9th के लिए, 11th एंड स्टाफ वार्ड्स के लिए। जैसे आपको पता है एनवीएस एग्जाम कंडक्ट करता है, राइट, आप ऑलरेडी एनवीएस में काम कर रहे हो तो एनवीएस एग्जाम जो कंडक्ट करता है 6 पे 9th पे, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में पता होना चाहिए। उसके बाद आपका नॉर्म्स रिगार्डिंग इशू ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो टीसी आप प्रोवाइड करते हो, अगर स्टूडेंट का ट्रांसफर हो रहा है, स्टूडेंट जो है टीसी ले रहा है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, तो उसके रिगार्डिंग क्या नॉर्म्स हैं। माइग्रेशन पॉलिसी क्या है एनवीएस की, ये आपको यहाँ पर देखनी है। यूथ पार्लियामेंट क्या है, किस तरीके से इसको कंडक्ट किया जाता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आपको पता होगी क्योंकि आप ऑलरेडी एनवीएस में वर्क कर रहे हो, तो आपको इनके बारे में जानकारी होगी। तो बस उसी के बारे में थोड़ा सा आपको और रिफ्रेश करना है खुद को, उसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स में अपडेटेड आपको रहना है। गाइडलाइंस और नॉर्म्स क्या है, अगर ओपनिंग ऑफ यूनिट्स है, अगर मुझे कोई स्काउट गाइड एनसीसी एनएसएस यूनिट ओपन करनी है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस रहेंगी। नेक्स्ट हमारा स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्या है एनवीएस में और क्या रूल्स है हमारे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्ले फील्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स के लिए क्या नॉर्म्स है, किस तरीके से आप जो है स्पोर्ट्स मीट कंडक्ट कर सकते हैं क्लस्टर लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेशल प्रोजेक्ट जैसे कि पीएम श्री है, ईबीएस भी है, विज्ञान ज्योति, मेरी मिट्टी मेरा देश, भारतीय भाषा, कला उत्सव, ग्रीन इंडिया, इनके बारे में जो भी स्पेशल प्रोजेक्ट है इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा आर्ट इन एजुकेशन, और उसके बाद है हमारा कि जो हम एग्जाम पेपर सेट करते हैं यूनिट टेस्ट, टर्म टेस्ट, उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, और एनवायरमेंट एजुकेशन के लिए क्या गाइडलाइंस है। ये आपका सारा का सारा पोर्शन आ जाएगा एकेडमिक्स में, जो कि अगेन 20 मार्क्स का है और इसमें से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड पोर्शन है हमारा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन 20 मार्क्स का है, 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले है रिगार्डिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्कूल, तो जो बच्चे हैं उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए जेएनवी में क्या गाइडलाइंस है, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है या फिर जो हम मेस है उसमें क्या गाइडलाइंस है, ये सारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आपको पूरी गाइडलाइंस पढ़नी है। प्रोसीजर फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द सीरियस केस ऑफ स्टूडेंट इन डिसिप्लिन, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट इन डिसिप्लिन करता है, अनुशासन में नहीं है, और उस पर अगर आपको कोई कार्यवाही करनी है, कोई एक्शन लेना है, तो क्या डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, उसके लिए क्या गाइडलाइंस है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाता है पोक्सो एक्ट, जो कि हमारा चाइल्ड के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम दी सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये आपको पढ़ना है। इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है जेएनवी में, क्या गाइडलाइंस है, ये आपको देखनी है। नेक्स्ट हमारा गाइडलाइंस रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये हमारा एक्ट है SHWWPPR एक्ट, जिसको कि आजकल हम नए नाम से जानते हैं जिसका नाम है पोश एक्ट, ठीक है। तो ये दोनों एक ही एक्ट के नाम है, इस एक्ट के बारे में भी आपको पढ़ना है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जो चाइल्ड है लेस देन 18 ईयर्स उसके लिए पॉक्सो है, बट फॉर द टीचर्स जो कि अबव है उनके लिए हमारे पास SHWWPPR एक्ट है, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल एक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हायरिंग ऑफ व्हीकल अगर आप हायर करते हैं जेएनवी के लिए उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है, मेस मैनेजमेंट कैसे होगा जेएनवी में, और मेस एक्सपेंडिचर के लिए क्या नॉर्म्स हैं, और अदर स्टूडेंट एंटाइटलमेंट जैसे यूनिफॉर्म, बेडिंग के लिए, आइटम डेली यूज आइटम के लिए, स्टेशनरी, इन सब के लिए क्या नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस है वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसके बाद है हमारा एडमिसिबिलिटी ऑफ फ्री मील फैसिलिटी जो मिलती है स्टाफ को जेएनवी में, उसके लिए क्या गाइडलाइंस है। आप में से जितने भी लोग हैं कभी ना कभी आपने मेस
मैथ्स फैसिलिटी भी, मैथ्स में भी अपनी ड्यूटी दी होगी, तो उसके बारे में आपको पता होगा। हाउस सिस्टम होते हैं जेएनवी में, उसके बारे में आपको पढ़ना है। जो स्कूल का विद्यालय का विकास निधि है, बेसिकली नवोदय विकास निधि, तो उसमें से कैसे खर्च किया जाता है, कैसे फंड आता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी कमेटीज हैं जेएनवी लेवल पे, जैसे वीएसी है, वीएमसी है, विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी, पीएसी, पीटीसी, पेरेंट टीचर कॉर्पोरेशन, तो ये सारी कमेटीज के बारे में भी आपको स्टडी करनी है। नॉर्म्स फॉर कंडेमिनेशन ऑफ आर्टिकल्स वीडिंग आउट ऑफ रिकॉर्ड लाइब्रेरी बुक्स, इसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं वो भी आपको पढ़नी है। इसके अलावा नवोदय विद्यालय समिति में अलॉटमेंट कैसे है, अलॉटमेंट कैसे होता है, कैसे जो है रेजिडेंशियल गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, अलॉटमेंट के लिए क्या गाइडलाइंस है वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स इंक्लूडिंग सीवीसी गाइडलाइंस ऑन इट, ठीक है, तो कोई भी कंप्लेन आती है तो उसको आप कैसे करेंगे, इंक्लूडिंग कि अगर हमारा कोई विजिलेंस एंगल भी इन्वॉल्व है तो उसके लिए भी आप कैसे जो है हैंडल करेंगे वो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा थर्ड, जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट का। आपका टोटल 30 मार्क्स का है और 30 जो है यहाँ पर आपके मार्क्स है, 30 ही क्वेश्चंस आएंगे। इसमें क्या क्या है आपका, एस्टेब्लिशमेंट रूल्स ऑन रिक्रूटमेंट, डेप्यूटेशन, प्रोबेशन डिक्लेरेशन, सीनियरिटी, प्रमोशन, एमएसीपी, सीनियर स्केल, सिलेक्शन स्केल, तो जितने भी रूल्स हैं कि रिक्रूटमेंट कैसे होगा, डेप्यूटेशन पे कैसे भेजेंगे, फॉरेन सर्विस पे कैसे भेजेंगे, प्रोबेशन पीरियड कितना होगा, कैसे कंफर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे, सीनियरिटी कैसे डिसाइड होगी, प्रमोशन कैसे दिया जाएगा, एमएससीपी कैसे यूज होगा, सीनियर स्केल कैसे, सिलेक्शन स्केल कैसे है, ये सारे रूल्स आपको पता होना चाहिए। सेकंड है हैंडलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ कोर्ट केसेस, कोई कोर्ट केस होता है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। थर्ड, नॉर्म्स फॉर कंडक्ट ऑफ डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, डीपीसी के क्या कनेक्शन है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी कैसे काम करती है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉर्म्स, रिजर्वेशंस एंड कंसेशन इन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट्स में जो भी रिजर्वेशन है, जैसे आप जो भी फॉर्म निकलता है तो उसमें रिजर्वेशन होती है ना, एससी, ओबीसी, ठीक है, एसटी, इस तरीके से, तो और भी क्या रिजर्वेशन है और क्या कंसेशन है रिगार्डिंग द एनवीएस, तो वो आपको पता होना चाहिए। फाइलिंग ऑफ एपीएआर एंड एआईपीएआर, एपीआर आपका क्या होता है, जो आप एपीआर फिल करते हो, ठीक है, फॉर एनुअल जो परफॉर्मेंशियल अप्रेजल रिपोर्ट है वो आप जो फिल करते हो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है। उसके बाद हमारा एडमिन का पार्ट है, तो सीसीएस सीसीए रूल्स यानी कि क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स क्या है हमारे, सर्विस रूल्स, जिसके तहत कि कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, जिसमें कि हमारा सस्पेंशन, पेनल्टी के बारे में मेंशन है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा सीसीएस कंडक्ट रूल, जो कि हमारा है काइंड ऑफ ए कोड ऑफ कंडक्ट रूल, कि क्या क्या एक गवर्नमेंट सर्वेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है, क्या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे रूल्स हमारे इस सीसीएस कंडक्ट रूल में मेंशन है। नेक्स्ट है हमारा ज्वाइनिंग टाइम रूल, कि जब भी किसी पर्सन की ज्वाइनिंग होती है या ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसका हेडक्वार्टर चेंज होता है, तो उसको कितना ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा, कितना टाइम दिया जाएगा नए हेडक्वार्टर पर उसको ज्वाइन करने के लिए, उसके लिए जो हमारी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपकी इसमें है। नेक्स्ट है हमारा लीव रूल्स, तो सीसीएस लीव रूल्स यहाँ पर आपको पढ़ना है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लीव रूल्स, जब आपने प्रिंसिपल का एग्जाम दिया होगा तो आप इन सब भी रूल्स से गो थ्रू हुए हो, ठीक है। उसके बाद हमारा एलटीसी, लीव ट्रैवल कंसेशन के रिगार्डिंग क्या रूल्स है वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा कंसेशन व्हेन पोस्टेड टू हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशन, अगर किसी को हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशन पर पोस्ट किया गया, क्या कोई कंसेशन मिलता है, कोई किसी तरीके का अलाउंस मिलता है, कोई कंपनसेशन मिलता है, वो आपको पढ़ना है। आरटीआई एंड ग्रेवियंस डिस्पोजल, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है और किस तरीके से जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगी जाती है आप कैसे शेयर कर सकते हो, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्ट है या कौन सी इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट है, कोई जो है यहाँ पर जो है अपील करता है तो उसके लिए कैसे ग्रेवियंस डिस्पोजल होगा, वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एनवीएस ऑन ट्रांसफर पॉलिसी, तो एनवीएस की ट्रांसफर पॉलिसी क्या है, और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कंपैशनेट। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई पोस्ट थी और वो अबोलिश हो गई, वो अब खत्म हो गई है, तो अब उस एम्प्लॉय के लिए तो जॉब है नहीं, एम्प्लॉय फ्री है, या तो हम उसको रिटायरमेंट दे सकते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं उसके इक्विवेलेंट पोस्ट को हम खोजते हैं कि कोई ना कोई पोस्ट हो उसके लिए अवेलेबल किसी और डिपार्टमेंट में या किसी और हेडक्वार्टर पर, तो वो उसके लिए क्या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स वो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑडिट एंड फाइनेंस, जो कि हमारा डी पार्ट है, ऑडिट एंड फाइनेंस, ये हमारा 20 मार्क्स का, अगेन 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हैं, ठीक है। बजटिंग इन एनवीएस, एनवीएस में बजटिंग कैसे होती है, क्या रूल्स रेगुलेशन है रिगार्डिंग द एनवीएस बजट। रिवाइज्ड पे रूल्स क्या है 2016 से, बेसिकली आपका जो 7th पे कमीशन है वो क्या है।
नेक्स्ट है हमारा पे फिक्सेशन कैसे होती है। तो पे फिक्सेशन हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो क्या है, आपको पीएफएमएस के बारे में पता होना चाहिए, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हम यूज करते हैं मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में किसी भी तरीके की पेमेंट करने के लिए। तो ये पीएफएमएस कैसे है, जैसे आपके स्कूल को भी फंड मिलता है, एटीएल आप यूज करते हो, तो ये सब पीएफएमएस से थ्रू पेमेंट होती है। तो ये क्या है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जीएफआर रूल्स हम पढ़ते हैं। तो जीएफआर के साथ साथ हमारा जेम पोर्टल भी है। अगर आपको कोई भी सामान प्रोक्योर करना है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, जेम पोर्टल कैसे काम करता है, कितनी लिमिट में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, बजटिंग कैसे होती है, ये इस तरीके सर्विस बुक क्या होती है, ये इस तरीके से हमारे बहुत सारे रूल्स हैं हमारे जीएफआर में, ग्रांट इन एड्स, लोन, ये किस तरीके से क्या काम करते हैं, तो वो सारी चीज आपको पढ़नी है। और इसके साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 में है जेम पोर्टल, उसका आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक्चुअली ये काम करता है। ठीक है, एनवीएस का परचेज प्रोसीजर क्या है, तो जीएफआर हम यूज करते हैं, तो एनवीएस का क्या प्रोसीजर है आपको वो पता होना चाहिए। मेडिकल अटेंडेंस रूल हमारा होता है सीएसएमए रूल्स, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टीए रूल्स, टीए रूल इज हमारा जो ट्रैवल अलाउंस है, टीएडीए जो हम बोलते हैं ट्रैवल अलाउंस, और जो हमारा डेली अलाउंस है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये भी आपको यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसी में, नेक्स्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी। ये हम अलाउंस जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं, सीईए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी, जो आपके बच्चे की फीस जाती है उसको आप कैसे कंपनसेट करवा सकते हैं, वो हमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में मिलता है। बच्चा अगर हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल की भी सब्सिडी हमें मिलती है, तो वो हमारा एचएस हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस में आता है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्म्स फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट ऑन सुपर एनुएशन और रेजिग्नेशन। अगर कोई एम्प्लॉय रेजिग्नेशन दे देता है या सुपर एनुएशन पर रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। सुपर एनुएशन क्या होता है, जो एज हमारी गवर्नमेंट द्वारा प्रेस्क्राइब है उस एज पर रिटायरमेंट, यानी कि 60 ईयर्स है तो अगर कोई 60 ईयर्स की एज पर रिटायरमेंट लेता है उसको क्या रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे। अगर कोई वीआरएस लेता है या रिजाइन कर देता है उसको क्या रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद है हमारा सीपीएफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, जो एनवीएस पर अप्लाई होती है वो आपको यहाँ पर कवर करनी है। एनपीएस लिखा है लेकिन इससे पहले आपको बैकग्राउंड देखना होगा कि ओल्ड पेंशन रूल क्या है, तो वो भी आप यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा इनकम टैक्स का पार्ट। इनकम टैक्स में जीएसटी या जो भी अदर रेलिवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है पेमेंट्स ऑफ बिल के लिए, वो आपको यहाँ पर कवर करना है। तो इनकम टैक्स एंड जीएसटी आपका पार्ट रहेगा। उसके बाद है आपका कि जो आपका डीडीओ है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर है, उसकी ड्यूटीज क्या होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, ये आपको कवर करना है। तो ये आपका डी पार्ट हो गया जिसमें 20 मार्क्स में 20 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पार्ट दैट इज कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस में आपका 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। इसमें आपका बिल्डिंग नॉर्म्स आपको पता होना चाहिए कि एनवीएस के बिल्डिंग नॉर्म्स क्या है, मेंटेनेंस ऑफ रिपेयर, स्पेशल रिपेयर वर्क्स कैसे होगा जेएनवी बिल्डिंग का, वो आपको पता होना चाहिए। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 5 पोर्शन है, जिसमें सबसे पहला पोर्शन हमारा था एजुकेशन का, जिसमें हमारा सीडीपी लर्निंग, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, टीचिंग मेथोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट है, जो हमारा 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन है। सेकेंड हमने डिस्कस किया कि जो हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारे असिस्टेंट कमिश्नर के, उसका एकेडमिक पार्ट जिसमें 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन है। उसके बाद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन है। फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट, इसमें 30 मार्क्स में 30 क्वेश्चन है। और ऑडिट एंड फाइनेंस में आपका 20 मार्क्स में 20 क्वेश्चन है। तो ये टोटल आपका, और उसके बाद हमारा ई कंस्ट्रक्शन है जिसमें 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है। तो ये टोटल आपके पोर्शन हो गए हैं 5 पोर्शन, जिससे कि आपका पूरा का पूरा टेस्ट आएगा। इसमें आपका 2 घंटे का पेपर है और ऑनलाइन पेपर आपका होगा, तो सीबीटी मोड में आपका एग्जाम है 2 घंटे यानी कि 120 मिनट है। क्वेश्चंस भी 120 क्वेश्चंस है, मिनट भी 120 मिल रही है और मार्क्स भी हमारे 120 है। तो 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स और 120 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का 1 मिनट में आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो और कोई लिमिट नहीं है हर एक पार्ट के लिए। कई बार क्या होता है जब हम ऑनलाइन एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो हमारी पार्ट स्पेसिफिक लिमिट होती है कि आपको हिंदी के लिए 20 मिनट ही मिलेंगे, आप उसको इसमें हिंदी ही करना है, फिर इंग्लिश करना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरे पेपर का 120 है, कोई सेक्शन वाइज इस तरीके से नहीं आएगा। तो ये आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट है, प्लस पॉइंट है। अब आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक का। इसका रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। अगर आप इसके नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो नोट्स भी अवेलेबल है। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर ही 8447410108 पर, ठीक है। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आप हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी बुक्स होंगी वो आपके एक एक एग्जाम स्पेसिफिक की बुकलेट्स होंगी, उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। लेकिन जब आप नोट्स ऑर्डर करें प्लीज मेंशन कि आप एलडीसी के लिए चाहते हैं, क्योंकि ओपन का सिलेबस अलग है, एलडीसी का सिलेबस अलग है, ठीक है। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी। इसका लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही बैच अवेलेबल हैं। आप एंड्रॉइड और आईफोन पर दोनों पर ऐप है अवेलेबल, वहां से आप इसको डाउनलोड करेंगे और आप सर्च करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर, तो आपको इसके रिगार्डिंग जो है पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएंगी। और अगर आपके कलीग में या आप में से कोई भी प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो प्रिंसिपल का भी हमारा बैच 3 जनवरी से न्यू स्टार्ट होने वाला है, लाइव बैच, उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। जो भी आपको करवाया जाएगा उसके आपको पीडीएफ मिलेगी जो कि आपकी ऐप पर अवेलेबल रहेगी। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं हार्ड कॉपी नोट्स आपको प्रोवाइडेड होंगे, साथ ही साथ जो भी सेक्शन होगा उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको ऐप पर ही प्रोवाइड की जाएगी। तो ये थी पूरी डिटेल्स जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। एक बार फिर से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, जिसमें आप अपना नाम, सिटी और एग्जाम नाम लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज आपका नाम है ज्योति तो आप लिखेंगे ज्योति, सिटी है दिल्ली तो आप लिखेंगे दिल्ली, और एग्जाम है आपका एनवीएस असिस्टेंट कमिश्नर, तो आप इस तरीके से लिख देंगे। जो भी आपका असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन है फिनेंस है वो आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं, एकेडमिक्स या फिनेंस, तो ठीक है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो आपको पूरी की पूरी डिटेल्स आपके ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपके ऐप पर मिलती रहेगी। तो ये थी पूरी डिटेल्स। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हैं। फिर भी अगर किसी का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द नोट्स, रिगार्डिंग द कोर्स, लाइव बैच है या रिकॉर्डेड बैच है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर ही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।